सांस लगातार हमारे शरीर पर काम करते हैं, उसे संगठित करते हैं और उसके अंगों को बनाते रहते हैं। शरीर से शारीरिक तनाव को निकाल दें तो शरीर वही करेगा जो उसका बुनियादी काम है, अपने आप को ठीक करना। मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं। आंखों की रोशनी तक वापस आते देखी है मैंने। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। well, 10 मार्च 1981 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था। मुझे लकवे की हालत में अस्पताल लाया गया। मेरी रीढ़ की हड्डी कुचल गई थी। मेरे पहले और दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रे टूट चुके थे। मेरी निगलने की शक्ति नष्ट हो गई थी। मैं न खा सकता था, न पी सकता था। मेरे फेफड़े नष्ट हो गए थे तो मैं सांस नहीं ले पाता था। मैं सिर्फ पलकें झपका सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पलकें ही झपका सकूंगा। ये उनकी सोच थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा जो उस अस्पताल से चलकर निकलेगा। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था, और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से समेट सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे फेफड़े बेकार हो चुके हैं और मैं फिर कभी खुद सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अंदर से एक आवाज मुझसे कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मैं खुद सांस लेने के काबिल हो गया। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को नहीं आने दिया जो मेरे लक्ष्य और मेरे संकल्प को मुझसे अलग करती। मैंने ठान लिया था कि मैं क्रिसमस के दिन अस्पताल से चलकर निकलूंगा। यही मेरा लक्ष्य था। आठ महीने बाद मैं खुद अपने 2 पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। उन्होंने कहा था ये नामुमकिन है। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो किसी तकलीफ में हैं, अगर मुझे उनको अपनी जिंदगी का सार बताना हो और अगर मुझे उनकी जिंदगी का सार बताना हो तो मैं 7 शब्दों में कहूंगा, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। जब भी लोग अपनी पसंद की कोई भी चीज देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये अच्छा है, मुझे ये चाहिए। लेकिन जब वो उन चीजों को देखते हैं जो वो नहीं चाहते, तब भी वो उसे उतनी ही ऊर्जा देते हैं, ये सोचते हुए कि वो उसे दबा देंगे, उसे खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। हमारे समाज में हम लड़कर संतुष्ट हो जाते हैं, चाहे वो लड़ाई कैंसर के खिलाफ हो, गरीबी के खिलाफ हो, ड्रग्स के खिलाफ हो, आतंक के खिलाफ या फिर हिंसा के खिलाफ हो। हम हर उस चीज से लड़ते हैं जिसे हम नहीं चाहते। जिस चीज पर भी हम ध्यान लगाते हैं उसे बनाते हैं। मान लीजिए हम अपना गुस्सा युद्ध पर, झगड़े पर या तकलीफ पर निकाल रहे हैं, तो हम उसमें अपनी ऊर्जा जोड़ रहे हैं, खुद को उसमें झोंक रहे हैं। उससे सिर्फ प्रतिरोध ही पैदा होता है। जिसका आप विरोध करते हैं उसे आप दृढ़ता देते हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इससे अच्छा नहीं लगता, तो आप उसी एहसास को व्यक्त करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, और इसी कारणवश वो बार बार आपकी ओर आता है। जंग की खिलाफत से जंग और बढ़ेगा, ड्रग्स की खिलाफत से और भी ज्यादा ड्रग्स बनेंगे, क्योंकि हमारा फोकस उस पर है जिसे हम नहीं चाहते। ये कहाँ की अक्लमंदी है?
कि हम समस्याओं में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दें, बजाय इसके कि हमारा ध्यान विश्वास, प्यार, सुख, समृद्धि, शिक्षा और शांति पर हो। मदर टेरेसा ने कहा था, मैं कभी युद्ध विरोधी रैली में नहीं जाऊंगी। अगर शांति की रैली हो तो मुझे बुलाइए। उन्होंने रहस्य को जाना और देखिए दुनिया को क्या देकर गई। तो अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो शांति का पक्ष लीजिए। अगर आप भूख विरोधी हैं तो उनका पक्ष लीजिए जिनके पास खाने की कोई कमी नहीं। अगर आप किसी खास नेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी का पक्ष लीजिए। अक्सर इलेक्शन में वही नेता जीतता है जिसका लोग विरोध करते हैं, क्योंकि सबकी ऊर्जा, सबका ध्यान उसकी तरफ है। तो आपका फोकस उस पर हो जिसे आप चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते उसे देखने में बुराई नहीं है, सिर्फ तुलना करने के लिए कि ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि जो आप नहीं चाहते उसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं और देखते हैं, और ऐसा करके आप उसी की और रचना करते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, जेम्स मुझे जानकारी तो होनी चाहिए, जानकारी जरूर होनी चाहिए, मगर उसकी भरमार नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब आपके मन की आवाज बाहरी नजरियों और मशवरों से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। पहले स्थिर होना सीखिए और आप जो नहीं चाहते हैं उससे अपना ध्यान हटा लीजिए और उससे जुड़ी अपनी सारी भावनाओं से भी। फिर अपना सारा फोकस उस पर ले आइए जो आप चाहते हैं। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। दुनिया को बदलना आपका काम नहीं है, ना ही लोगों को बदलना। आपका काम है सृष्टि के बहाव के साथ बहना और इस दुनिया में अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठाना। एक सवाल जो शायद किसी के दिमाग में घूम रहा हो, भले ही वो सवाल आपके दिमाग में ना आया हो, और वो ये कि अगर सभी रहस्य का इस्तेमाल करते हैं और सभी सृष्टि को मेन्यू कार्ड की तरह समझते हैं तो क्या सारी चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी? क्या सभी उस खजाने को लूटने के लिए दौड़ नहीं पड़ेंगे? इस रहस्य के उपदेशों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हम सभी के लिए पर्याप्त से बहुत ज्यादा है। एक झूठ फैला है जो मानवता के दिमाग में किसी वायरस की तरह काम करता है, और वो झूठ ये है कि दुनिया में पर्याप्त अच्छाई नहीं है, उसमें कमी है, उसकी सीमाएं हैं और वो हम सब के लिए पर्याप्त नहीं है। और इसी झूठ की वजह से लोग जीते हैं डर में, लालच में, कंजूसी में। और यही डर, लालच, कंजूसी और अभाव के विचार उनका एहसास बन जाते हैं। दुनिया तो जैसे किसी बुरे सपने में जी रही है। सच्चाई ये है कि अच्छाई पर्याप्त से कहीं ज्यादा है। पर्याप्त से कहीं ज्यादा रचनात्मक विचार हैं, कहीं ज्यादा शक्ति है, कहीं ज्यादा प्यार है, कहीं ज्यादा आनंद है। और ये सारी चीजें एक ऐसे दिमाग की उपज हैं जो जानता है अपनी अनंत प्रकृति के बारे में। हर महान उपदेशक जो पृथ्वी पर जन्मा है उसने यही कहा है कि जीवन को पूरे सुख और समृद्धि में जीना चाहिए। तो जब भी हमें लगता है कि संसाधन कम हो रहे हैं तो हम अपने लिए नए संसाधन ढूंढ लेते हैं। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अभाव है क्योंकि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है हमारी दृष्टि नहीं देख पाती। जब हर इंसान दिल से जीता है और जो चाहता है उसे पाने की कोशिश करता है तो सबकी चाहत एक जैसी नहीं होती। यही इसकी खूबसूरती है। हम सभी को BMW नहीं चाहिए, हम सभी को एक ही शख्स नहीं चाहिए, हम सभी को एक ही तजुर्बा नहीं चाहिए, हम सभी को एक ही जैसे कपड़े नहीं चाहिए, हम सभी की पसंद अलग है। किसी के लिए कोई अभाव नहीं। अगर इस पर भरोसा है, इसे देख सकते हैं, इस पर अमल करें, इसका असर दिखाई देगा। यही सच है। वो सब जो आप चाहते हैं, आनंद, खुशियां, प्यार, सुख, समृद्धि, सब कुछ यही है आपके इंतजार में कि आप उन्हें अपना लें। बस उसके लिए आपको भूख होनी चाहिए, उसकी चाहत होनी चाहिए, आपको इरादा बनाना होगा। और जब आप इरादा बना लेते हैं, उसे पाने के लिए संकल्प कर लेते हैं, तो आप उसे हासिल कर ही लेते हैं। अपने चारों ओर की खूबसूरत दुनिया को पहचानिए, उसके लिए दुआ कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। और अगर हालात वैसे नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा शिकायत करने में जाया मत करिए। अपनी खुशियाँ आप जितनी बांटेंगे, उससे दुगनी खुशियाँ आपको मिलेंगी। इतिहास के बहुत से नेता इसे नहीं समझ पाए और बांटने से चूक गए।
हमारे लिए ये समय इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ये पहली बार है कि ज्ञान पाने की शक्ति हमारी उंगलियों पर है। हम खुशकिस्मत हैं। अपने चारों ओर देखें, अपने शरीर को ही ले लें। जो दिखता है वो तो सिर्फ सुई की नोक है। अच्छा, एक काम कीजिए, जरा अपने हाथ पर नजर डालिए। आपका हाथ ठोस दिखता तो है मगर वो है नहीं। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको स्पंदन करती ऊर्जा दिखेगी। हर चीज एक ही चीज से बनी है, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे वो सागर हो या कोई तारा हो। यहाँ पे हर चीज सिर्फ ऊर्जा है और इसे समझने के लिए मैं आपकी मदद करता हूँ। देखिए, पहले हमारी सृष्टि तो है ही, हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में हमारे ग्रह हैं और ग्रह में हम इंसान के शरीर के अंदर हैं कई अंग, अंगों में हैं कोशिकाएं, अवयव, अणु और आखिर में है ऊर्जा। तो किसी भी तरह से बात कर लें, लेकिन एक बात तो तय है, सृष्टि में हर चीज ऊर्जा है। आप किसी भी शहर में हो, आपके शरीर में पर्याप्त शक्ति है, जबरदस्त शक्ति जो सारे शहर को पूरे हफ्ते तक रोशन कर सकती है। बहुत से लोग अपने आप को ये सीमित शरीर मान लेते हैं, मगर आप सीमित शरीर नहीं हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे आप एक ऊर्जा का क्षेत्र हैं। ऊर्जा के बारे में हम जो जानते हैं वो यही है। आप किसी क्वांटम फिजिसिस्ट से जाकर पूछिए ये दुनिया किससे बनी, उसका जवाब होगा ऊर्जा से। तो ऊर्जा क्या होती है? इसे ना तो बनाई जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है। ये हमेशा से थी, रही है और हमेशा रहेगी। ये किसी रूप में आती है, रूप से गुजरती है और बाहर निकलती है। बहुत अच्छे। अब किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाकर पूछिए ये सृष्टि किसने बनाई, उसका जवाब होगा भगवान। भगवान क्या है? वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, ना उसे बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, हर रूप में आता है। देखिए, आपको वर्णन एक जैसा मिलेगा, सिर्फ शब्दावली अलग होगी। तो अगर आपको लगता है आप सिर्फ हाड़ मांस के इंसान हैं, तो फिर से सोचिए, आप में एक आत्मा है, आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं जो एक बड़े ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहा है। हम सभी जुड़े हुए हैं, बस हमें दिखता नहीं। ना तो कुछ बाहर है और ना ही कुछ यहाँ है। सृष्टि में हर चीज जुड़ी हुई है, सब एक ही ऊर्जा का क्षेत्र है। ज्यादातर हमारा ध्यान शारीरिक बनावट की ओर लगा रहता है, पर ये शरीर तो आत्मा का सिर्फ एक चोला है। आत्मा अमर है और आप अनंत जीवन हैं। आप ऊर्जा का स्रोत हैं। आप इंसान के रूप में जन्मे ईश्वर हैं जिसमें कोई कमी नहीं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, हम सभी ईश्वर की ही छवि हैं। यानी कि हम एक जरिया हैं जिससे पूरी सृष्टि अपने आप को महसूस करती है। हम कह सकते हैं कि हम अनंत क्षेत्र हैं प्रकट होने वाली संभावनाओं की। ये सारी बातें सच हैं। हर महान परंपरा ने आपको बताया है कि आपको रचनात्मक स्रोत की छवि में ही बनाया गया है। इसका मतलब है कि आपके अंदर अपनी दुनिया बनाने की ईश्वरीय शक्ति है और आप ऐसा कर सकते हैं। शायद आज तक आपने जो भी चीजें बनाई हैं वो खूबसूरत हैं और आपके योग्य हैं, या शायद आपने ना बनाई हो। जो भी हो, आप इस पर गौर करें कि आपकी जिंदगी में जो भी नतीजे आए हैं, क्या वो वही है जो आप चाहते हैं और आपके योग्य हैं? अगर वो आपके योग्य नहीं है तो उन्हें बदलने का सही वक्त कब आएगा? क्योंकि ऐसा करने के लिए आप में वो शक्ति है। सारी शक्ति अंदर से आती है और इसलिए ये हमारे नियंत्रण में है। बहुत से लोगों को लगता है कि जिंदगी ने उनके साथ धोखा किया है। वे अतीत की ओर इशारा करते हैं कि किस तरह उनके माँ बाप उनसे बुरा सलूक करते थे या उनका परिवार अच्छा नहीं था। और यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ज्यादातर मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 85% परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं और आप कोई अलग नहीं है। मेरे माँ बाप को शराब की लत थी। मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया था जब मैं 6 साल का था। 13 से 18 साल के बीच में गली का गुंडा हुआ करता था। मेरे साथ एक घातक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ। एक बार जब मैं डैलस में था तो बेघर था और ह्यूस्टन में मैं 15 सालों तक गरीबी में रहा। जब मैं छोटा था तो कुछ भी नहीं सीख पाता था। मुझे ना सीख पाने की बीमारी थी। मुझसे कहा गया कि मैं पढ़ लिख नहीं पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगा, पिछड़ जाऊंगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा मतलब हर किसी की कहानी करीब एक जैसी है। अब आप कहेंगे तो क्या हुआ, पर असली सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगे? आपका चुनाव क्या होगा? या तो आप उसी अतीत में उलझे रहें या अपनी चाहत पर फोकस करें। और जब आप वही सोचते हैं जिसकी चाह हो, तो अनचाही चीज का वजूद खत्म हो जाता है। चाहत जब बढ़ती है तो अनचाहा गुम हो जाता है। आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं।
आप ही लेखक हैं, अपनी कहानी खुद लिखिए। कलम आपके हाथ में है और इसका नतीजा वही होगा जो आप चाहेंगे। आकर्षण के सिद्धांत की खूबसूरती यह है कि आप जहां हैं वहीं से इसे शुरू कर सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं सोचने से। दिल से सोचेंगे तो आप अपने अंदर एक संगीत, एक खुशी का जज्बा पैदा होता हुआ पाएंगे और सिद्धांत उसमें सुर मिलाना शुरू कर देगा। तो अब आपके विश्वास में बदलाव आया है, जैसे सृष्टि में पर्याप्त से ज्यादा है, या विश्वास होगा कि मेरे लिए सब बिल्कुल ठीक है, या आपका विश्वास होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, जवान हो रहा हूँ। हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं आकर्षण के सिद्धांत का इस्तेमाल करके। आप खुद को पूरी तरह से आजाद कर सकते हैं वंशानुगत दोषों से, सांस्कृतिक कुरीतियों से, सामाजिक मान्यताओं से, और पूरी तरह साबित कर सकते हैं कि आपके अंदर की शक्ति बाकी शक्तियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। आप सोच रहे होंगे बात तो बहुत अच्छी है, मगर मैं नहीं कर सकता, या वो मुझे करने नहीं देगी, या ये मुझे करने नहीं देगा, या ये करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, या ये करने के लिए मुझ में ताकत नहीं, या मैं रईस नहीं, मैं नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं कुछ भी नहीं। आपके हर एक नहीं को आपने बनाया है। चाहे आपको लगे आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों स्थितियों में आप सही हैं। क्या इसकी कोई सीमा है? जी बिल्कुल नहीं। हम इंसानों की सत्ता असीम है, हमारी कोई भी सीमा नहीं। वो क्षमताएं, वो प्रतिभाएं और वो तोहफे, वो शक्ति जो इस पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान के अंदर है, वो असीम है। ईश्वर ने किसी ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा कि आपकी जिंदगी में आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य क्या है। ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर लिखा हो नील डोनाल्ड वॉल्श, एक हैंडसम आदमी जो 21वीं सदी की शुरुआत में रहा, जिसने कोलन और उसके बाद सब खाली। अब यह समझने के लिए कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, मुझे सिर्फ उस ब्लैक बोर्ड को ढूंढना होगा ताकि पता चले कि ईश्वर मुझसे क्या करवाना चाहता है। मगर ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं। तो आपका उद्देश्य वही है जो आप तय करते हैं, आपका लक्ष्य वही है जो आप तय करते हैं। आपकी जिंदगी वैसी ही होगी जैसा आप बनाएंगे, उस पर कोई अपना फैसला नहीं थोपेगा, ना आज ना कल। इसे समझने में मुझे बरसों लग गए, क्योंकि मैं इस ख्याल को लेकर बड़ा हुआ कि कोई ऐसा काम है जो मुझे करना चाहिए, और अगर मैं वो नहीं कर रहा तो मुझे लगता ईश्वर मुझसे बहुत नाराज होगा। जब मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे सिर्फ खुशी का एहसास करना है, तब मैं सिर्फ वही काम करने लगा जो मुझे खुशी देते। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसे करने में मजा नहीं उसे मत करो। खुशी, प्यार, आजादी, आनंद, हंसना, बस यही तो है। और अगर आपने 1 घंटा बैठकर ध्यान लगाया और आपने उससे खुशी का एहसास किया है, तो वही करिए। अगर आपको वड़ा पाव खाने से खुशी मिलती है तो वही खाइए। जब मैं अपनी बिल्ली को सहलाता हूँ या सैर पर जाता हूँ तो मुझे खुशी का एहसास होता है। तो मैं अपने आप को हमेशा इसी अवस्था में रखना चाहता हूँ, और इससे जो मैं चाहता हूँ उसका सिर्फ मुझे इरादा करना होता है और वो चीज प्रकट हो जाती है। तो मन की खुशी ही एक तरह से ईंधन है हमारी कामयाबी का। जो भी चीज आपको अच्छा महसूस कराती है वो और भी ज्यादा आपकी ओर आकर्षित होती है। इस वक्त आप इसे सुन रहे हैं क्योंकि आपने ही इसे अपनी ओर आकर्षित किया है। ये आपकी ही मर्जी है कि आप इसे अपनाएं और अमल में लाएं। अच्छा महसूस होता है तो अच्छा है, अगर अच्छा महसूस नहीं होता तो फिर इसे जाने दीजिए। वो ढूंढिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल को भरपूर खुशी दे। अपने आनंद के पीछे जाइए और सृष्टि आपके लिए वहां दरवाजे खोलेगी जहां पहले सिर्फ दीवारें थीं। सुख की कामना करते रहने से आप आनंद के माहौल में रहते हैं। आप सृष्टि की समृद्धि में खो जाते हैं। अपने चाहने वालों के साथ आप अपनी खुशहाल जिंदगी बांटना चाहते हैं। आपका उत्साह, आपकी उमंग, आपकी खुशियाँ सब कुछ छू जाती हैं। और यही मैं लगभग हर वक्त करता हूँ। अपने उत्साह के पीछे जाता हूँ, अपनी दीवानगी के पीछे जाता हूँ, अपने उमंग के पीछे जाता हूँ, और ये मैं अपने दिन के हर वक्त करता हूँ। हमारे साथ जिंदगी के मजे लूटिए, क्योंकि जिंदगी बेमिसाल है, एक गजब का सफर है। आप एक नई जिंदगी, एक अलग जिंदगी जिएंगे।
और लोग आपको देखकर पूछेंगे तुम मुझसे अलग ऐसा क्या करते हो। सिर्फ एक ही बात अलग है, आप इस रहस्य के सहारे जीते हैं। और फिर आप वो सब कर सकते हैं, पा सकते हैं, बन सकते हैं जो लोगों के मुताबिक आपके लिए नामुमकिन था। हम एक नए युग में दाखिल होने जा रहे हैं, एक ऐसा युग जिसका आखिरी पड़ाव अंतरिक्ष नहीं होगा जैसा स्टार ट्रेक में कहा गया है, बल्कि वो होगा दिमाग। मुझे भविष्य दिखता है असीम क्षमताओं वाला, अपार संभावनाओं वाला। याद रखिए, हम इंसानी दिमाग की क्षमता का कुल 5% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी 100% मानवीय क्षमता सही शिक्षा का ही नतीजा है। तो सोचिए ऐसी दुनिया जहां लोग पूरी मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, संभावनाएं असीम है, हम कुछ भी पा सकते हैं। अपने आप को मनचाही अच्छाई के साथ देखें। हर धार्मिक ग्रंथ यही कहता है। दर्शन का हर महान ग्रंथ, हर महान नेता, अतीत के सारे अवतार, इन सभी महान लोगों का अध्ययन कीजिए। इनमें से कईयों को आप लोगों ने इस प्रोग्राम में देखा है। आपको पता है, सभी ने एक ही बात समझी, इस रहस्य को समझा। अब आप भी समझिए। जितना ज्यादा अमल में लाएंगे उतना ही समझेंगे। अपनी जिंदगी के इस सफर में आप इस मोड़ तक आ पाए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर की आवाज कहती रही, खुश रहना आपका हक है। आपका जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप दुनिया के लिए कुछ कर सकें और खुद को साबित कर सकें।